नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। जब श्री कृष्ण यशोदा मैया से हो गए नाराज। पवित्र कार्तिक महीने का एक नाम दामोदर भी है। दाम कहते हैं रस्सी को और उदर कहते हैं पेट को। इस महीने में माता यशोदा ने भगवान नंद नंदन श्री कृष्ण के पेट पर रस्सी बांधकर उन्हें उखल से बांधा था, अतः उनका एक नाम हुआ दामोदर। चूँकि भगवान और उनकी माता के बीच यह लीला कार्तिक के महीने में हुई थी, अतः उस लीला की याद में इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। भगवान तो धरती पर आते ही अपने भक्तों के लिए है, लेकिन गोपियाँ उनकी प्रिय भक्त हैं। ब्रिज में सुबह सुबह जब गोपियाँ दही मंथन करती तो उन्हें कन्हैया की याद ही सताती। उनका यही भाव होता कि काश नंदलाल ये मक्खन दही खाता, उसके साथ हम खेलती। हमारे कहने पर वो छलिया नटखट नाचता और नन्हे नन्हे हाथों से मक्खन को पकड़ता। भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उनके यहाँ जाते, किंतु जब देखते ही दही मक्खन तो उनके पहुँच से दूर ऊपर छीके पर रखा है, तो अपने मित्रों के साथ उसको किसी प्रकार से लूटते। गोपियाँ इससे आनंदित तो होती, किंतु भगवान को तंग करने के लिए, उनको देखने के लिए किसी न किसी बहाने से यशोदा माता के यहाँ जाती और सारी बातें भी बता आती। माता यशोदा अपने लाल से यही कहती कि अरे कान्हा, अपने घर में इतना मक्खन दही है, फिर तू बाहर क्यों जाता है। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गायें थीं। एक दिन माता यशोदा भगवान को दूध पिला रही थीं, साथ ही साथ दही रिड़क रही थीं। तभी उन्हें याद आया कि रसोई में दूध चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था, अब तक उबल गया होगा। माता ने लाल को गोद से उतारा और उबलते दूध को आग से उतारने के लिए लपकी। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी भरा नहीं और माता मुझे गोद से उतारकर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था। भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को धीरे से पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बाल कृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दहियों की मटकियों को तोड़ डाला। इसके बाद छीके पर रखे हुए मक्खन व दही के मटकों को तोड़ने के लिए एक ओखली के ऊपर चढ़ गए। श्री ओखली पर चढ़े ही थे कि कुछ बंदर उस कमरे में आ गए। उन बंदरों को देखकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए मक्खन को बंदरों की ओर फेंकने लगे। साथ ही साथ चंचल निगाहों से दरवाजे की ओर भी देख रहे हैं कि कहीं माता तो नहीं आ गई। उधर यशोदा मैया जब दूध संभाल कर मुड़ी तो वे ये देखकर हैरान हो गई कि दरवाजे में से दूध दही मक्खन बह रहा है। उनका सारा ध्यान गोपाल की ओर गया और वे समझ गईं कि यह सब उसी ने किया है। उन्होंने थोड़ा बढ़कर देखा कि कमरे में क्या हो रहा है। माता को लगा कि अगर मैं अचानक कमरे में गई तो लल्ला घबरा कर भागेगा, तो ओखली से कूदते समय उसको चोट लग सकती है। माता यशोदा ने भगवान को सचेत करने के लिए कुछ आवाज़ की। माता को देखकर श्री कृष्ण ओखली से कूदकर सरपट भागे। अपने घर में माखन चोरी की श्री कृष्ण की यह पहली लीला थी। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी। वह उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा, अतः छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि आपने आपको न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। यदि वे अपने आप को न जनाएं तो कोई उन्हें जान नहीं सकता।
आगे आगे श्री कृष्ण और पीछे पीछे माता यशोदा को देख नंद भवन के अड़ोस पड़ोस की बहुत सी गोपियाँ इकट्ठा होने लगीं। काफ़ी देर यह चलता रहा। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया। माता ने उन्हें पकड़ लिया और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आईं, जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। सजा देने की भावना से माता यशोदा श्री कृष्ण को उखल से बांधने लगीं। जब रस्सी से बांधने लगीं तो रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ गई। तब माता यशोदा ने पास खड़ी गोपियों की ओर रस्सियाँ लाने के लिए कहा। माता रस्सी पर रस्सी जोड़ती जाती, परंतु भगवान श्री कृष्ण की दिव्य चमत्कारी लीला हर बार रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती। सारे गोकुल की रस्सियाँ आती गईं, किंतु भगवान नहीं बंध पाए। रस्सी हमेशा की तरह 2 उंगली छोटी रही। भगवान ने अपनी इस लीला के माध्यम से हमें बताया कि वे छोटे से गोपाल के रूप में होते हुए भी अनंत हैं, साथ ही भक्त वत्सल भी हैं। अपनी वात्सल्य रस की भक्त माता यशोदा की इच्छा पूरी करने के लिए वो लीला पुरुषोत्तम जब बंधे तो पहली रस्सी से ही बंध गए, बाकी रस्सियों का ढेर यूं ही पड़ा रहा। इस लीला के बाद से ही भगवान श्री कृष्ण का एक नाम हो गया दामोदर। महान श्रीमद् भागवत की गीता में हर बार रस्सी के 2 उंगल कम पड़ने का कारण बताते हैं। 2 उंगल अर्थात मनुष्य की भगवान को पाने की निष्कपट भक्तिमय चेष्टा और भगवान की कृपा जब दोनों होंगे तभी भगवान हाथ आएंगे, नहीं तो कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।